स्टूडेंट्स, तो आज मैं करवाने वाली हूँ आपको 9th स्टैंडर्ड का कुलूप ए लेसन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक शॉर्ट वीडियो में आपको मतलब एक स्टोरी में आपको एक्सप्लेन किया था और आई होप आपको पसंद भी आया होगा वो। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ए लेसन। तो कुलूप इस लेसन के लेखक है श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर। उनका जन्म हुआ 29 जून 1871 को उनका जन्म हुआ था और 1 जून 1934 में उनकी डेथ हुई थी। कोल्हटकर एक मराठी के समीक्षक थे, वो लेखक थे और कवि थे, नाटककार थे, कथाकार थे और कादम्बरीकार भी थे। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। उसमें से जो फेमस नाटक है वो है मूकनायक, गुप्त मंजूष, मति विकार, प्रेम शोधन। ये जो नाटक थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। दुपट्टे की दुहेरी, श्याम सुंदर, ये जो कादम्बरी थे वो ज़्यादा पॉपुलर थे उनके। और गीतोपायन, ये जो काव्य संग्रह था वो ज़्यादा पॉपुलर था। सुदामेचे पोहे, ये उनका विनोदी लेख संग्रह था। और आज का हमारा जो लेसन है कुलूप, वो उन्होंने सुदामेचे पोहे इस जो लेख है कॉमेडी, उसमें से ही लिया गया है। तो देखो इस लेसन में क्या बताया गया है कि स्वभावनिष्ठ और प्रसंगनिष्ठ विनोदाचा अतिशय सखल वापर, यानी कि स्वभाव के अनुसार और प्रसंग के अनुसार जो उन्होंने वहाँ पे जो कॉमेडी सीन्स हुए थे, तो इस जो जिस तरह से उन्होंने लिखा है श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ने, तो ये इस लेसन के बहुत ज़्यादा खासियत है। तो देखो इसमें क्या है, बंडू नानांच्या कुलपांच्या हवेसापोटी त्यांच्यावर अनेक चमत्कारी प्रसंग होतात। यानी कि बंडू नाना को बहुत ज़्यादा शौक था, कुलूप जमा करने का बहुत ज़्यादा हवस था और उस वजह से उन पे बहुत ज़्यादा प्रसंग आते, चमत्कारी प्रसंग। और इसका वर्णन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस मतलब अपने कॉमेडी शैली में यहाँ पे किया गया है। विनोदी शैली यानी कि बहुत कॉमेडी टाइप से उन्होंने यहाँ पे लिखा है। और ये जो पाठ है ये सुदामेचे पोहे ये लेख संग्रह से लिया गया है। तो पहले हम एक्सप्लेन मतलब लाइन टू लाइन हम देखते हैं। तो देखो पहले क्या बताया गई, आमच्या बंडू नानांना कुलपांचा मोठा शौक, अनेक धातूंची, अनेक आकारांची, अनेक कळींची कुलपे जमवून त्यांनी एक संग्रहालय बनवले आहे। तो ये जो बंडू नाना है उनको कुलूप जमा करने का, कुलूप यानी कि ताला, तो ताला जमा करने का उनको बहुत बड़ा शौक है। उन्होंने बहुत सारे धातु यानी मेटल्स की और बहुत सारे आकार यानी कि शेप की और अनेक करेंसी यानी कि बहुत सारी चाबियों की उन्होंने कुलूप जो है यानी कि ताले जो है वो जमा करके रखे हैं। और उनका एक उन्होंने अपने घर में एक संग्रहालय यानी कि म्युझियम बना के रखा है। तर घरात दूध दुभत्याच्या कपाटापासून ते तहत पैशांच्या तिजोरीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी कुलपे लावून नाकेबंदी करून टाकली आहे। मतलब उन्होंने मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो मतलब उस ज़माने में ये जो फ्रिज रहता है वो नहीं रहता था, तो फिर वो जो दूध वगैरह जो था तो एक कपट में रखते थे, कपट में जिस कपट को जाली रहती थी, लकड़ी कपट रहता था और उसको जाली रहती थी। उस वजह से क्या होता था कि एयर यानी कि हवा भी पास हो सकती है और दूध जो है ख़राब भी नहीं होगा, तो ऐसे वो रखा करते थे। तो जो बंडू नाना थे तो उन्होंने वहाँ पे भी ताला लगा के रखा था और अपनी जो तिजोरी थी तहत यानी कि वहाँ से लेके अपनी तिजोरी तक उन्होंने सारी जगह पे ताले लगा के रखे थे। नाकेबंदी यानी कि जो नाकाबंदी किया जाता है देखो रास्ते में इस तरह से, यानी कि कोई इधर से उधर जाने ना पाए और कोई उधर से इधर आने ना पाए, इस तरह से। तो घरावर एखादा डाका पडणार आहे अशी बातमी कळूनही कोणी इतकी तयारी करत नसेल। बरं, इतका बंदोबस्त करण्याचे कारण विचाराल तर ते आपल्या चीजवस्तूंचे रक्षण व्हावे ही इच्छा नसून कुलपांचा संग्रह मित्र मंडळींच्या नजरेस पडावे एवढीच आहे। तो देखो अगर किसी को पता चला कि हमारे घर में चोरी होने वाले, डाका पड़ना यानी कि कोई चोर चोरी करने आने वाला है, अगर ये भी हमें मालूम हुआ तो भी हम लोग क्या इतनी तैयारी नहीं करेंगे, इतना सब कुछ बंदोबस्त नहीं करके रखेंगे। और इतना बंदोबस्त करने का अगर उनको कारण पूछा, यानी कि आपने इतना ताला क्यों लगा के रखा है, ये अगर किसी ने बंडू नाना को पूछा, तो बंडू नाना क्या बोलते थे कि अपने जो चीज़ वस्तु यानी कि अपनी जो चीज़ें हैं के लिए नहीं था, तो ये जो ताले थे वो उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स थे, अपने मित्र मंडल यानी कि फ्रेंड्स दिखाने के लिए वो यहाँ पे ये सब कुछ लगा के रखते थे। आगे देखो, या हव्यासामुळेच बंडू नानांना काही कड्यांस दोन व काही दारांस दोन्ही बाजूनी कुलपे लावलेले आहेत। अभी बंडू नाना के इस हव्यासामुळे यानी कि इस उनके उस शौक की वजह से उन्होंने क्या किया है, काही कड़े यानी कि दरवाजे को जो कड़ी रहती है उसको दोन व काही दारास यानी कि जो कड़ी रहती है एक
एक कड़ी को हम एक ही ताला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बंडू नाना ने एक कड़ी को दो दो ताले लगा के रखे हैं। और जो दार है यानी कि डोर है, तो डोर के दोनों साइड यानी दोनों बाजू यानी कि दोनों साइड में यानी कि इधर से भी अंदर से भी और बाहेर से भी उन्होंने कुलूप लगा के रखे हैं। एवढा खटाटोप करून ठेवल्यामुळे बंडू नानांवर अनेक चमत्कारिक प्रसंग आले आहेत। अभी बंडू नाना ने इतना सब कुछ करके रखा है, इतना सब तालों से मतलब पूरा घर सजा के रखा है, सब जगह पे उन्होंने ताले लगा के रखे हैं, फिर भी उनके ऊपर बहुत सारे चमत्कारिक यानी आश्चर्यजनक इंसिडेंट्स उनके ऊपर आए हैं। तो एकदा क्या होता है की एकदा त्यांच्या धान्याच्या कोठीच्या कुलपांची किल्ली त्यांच्या कुटुंबाने हरवली। तो एक बार क्या होता है कि उनके जो धान्य की कोठी रहती यानी कि पुराने ज़माने में एक धान्य की कोठी यानी कि अपने अनाज रखने के लिए एक कोठी रहती थी। हर घर में एक कोठी रहती थी और दीवार के अंदर भी कोठी रहती थी, दीवार के अंदर में रहती थी। और फिर एक डोर बना के रखा जाता था और उस डोर को चाबी कुलूप लगा के रखा जाता था। तो यहाँ पे जो घर की जो चाबी रहती थी अभी बंडू नाना के घर के, तो वो अपने वाइफ के पास यानी कुटुंब यानी कि उनके वाइफ के पास वो रहती थी। तो एक दिन क्या होता कि उनके वाइफ से वो चाबी गुम हो जाती है और कुलूप जरा निराळ्या पद्धतीचे असल्यामुळे त्याला किल्ली शोधण्याकरता त्यांनी सगळा बाजार पालथा घातला। और जो ये ताला था वो थोड़ा अलग टाइप का था, निराळ्या पद्धति नहीं कि अलग टाइप का था। और उस वजह से क्या हुआ कि उस ताले को किल्ली ढूंढने के लिए उनको पूरा बाजार ढूंढना पड़ा। बाजार पालथा घालना यानी कि पूरे बाजार में उन्होंने देखा, पूरे बाजार वो घूमे, लेकिन वो चाबी जो थी वो नहीं मिली, तरी किल्ली मिळे ना यानी कि फिर भी उनको वो चाबी नहीं मिली। बरे कुलूप लोहाराकडून काढवावे तर पोटच्या पोरापेक्षाही ममतेने वाढवलेल्या कुलपाची हाडे खिळखिळी होताना पाहणे हे बंडू नानांसारख्यांना जरा दुर्घटच होते। यानी कि अब अगर इतना सब कुछ होने के बाद अगर जो ताला था वो लोहार की यानी कि ब्लैक स्मिथ की हेल्प से अगर वो तोड़ने का सोचे, तो बंडू नाना ने वो ताले को बहुत ज़्यादा अपने पोटच्या पोरापेक्षा यानी कि अपने बेटे से भी ज़्यादा बढ़ के वो ताले को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार से रखा था, ममते ने वाढवलेल्या और बहुत प्यार से उसको रखा था। और उसके अगर वो ताला तोड़ दिया जाए तो ये देख कर बंडू नाना को बहुत ज़्यादा दुख हो जाता। मतलब ये सब कुछ देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। दुर्घटस यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। शिवाय गृहस्थ इतका मानी की त्याने शेजाऱ्यांपाशी कधी पसाभर धान्यही उसने मागितले नव्हते। और जो बंडू नाना थे वो गृहस्थ यानी कि जो बंडू नाना थे वो बहुत ज़्यादा मानी थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा ईगो था। तो वो कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वावलंबी थे। तो वो किसी से कुछ भी पसावर शेजाऱ्यांपाशी यानी कि उनके पड़ोस में जो रहने वाले थे उनसे कभी उन्होंने पसावर यानी कि कभी मुठभर कुछ अनाज भी उन्होंने कभी लिया नहीं था। असो अशा रीतीने पहिला दिवस तर घरातील सर्व मंडळींनी त्या कुलपानिमित्त कडकडीत उपवास केला। तो इस वजह से क्या हुआ कि बंडू नाना के घर वालों ने उस दिन पूरा उपवास रखा, यानी कि कुछ भी नहीं खाया। और दुसऱ्या दिवशी द्वादशी, पण तो दिवसही सगळ्यांनी तितक्याच धार्मिकपणाने उपवास काढला। और जो दूसरा दिन था वो भी द्वादशी यानी कि एकादशी का दूसरा दिन द्वादशी। तो उस दिन भी वो घर वालों ने जैसे वो एकादशी का दिन उन्होंने मतलब पूरा फास्ट करके रखा, उसी तरह ये जो दूसरा दिन था वो दूसरे दिन भी उन्होंने कड़कड़ित यानी कि धार्मिकपणाने यानी बहुत ही धार्मिकते से वो दूसरा दिन भी उन्होंने उपवास किया। नानांचे तर डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली। अभी जो नाना थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। डोळे पांढरे होने हे वाक्प्रचार है, यानी कि डोळे पांढरे होने यानी कि बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना। तो नाना जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। शेवटी सर्व हकीकत कळता आम्ही स्वतःच लोहारास घेऊन नानांच्या घरी गेलो व ते कुलूप एकदाचे फोडले। और जब शेवटी यानी कि लास्ट में हमारे जो लेखक है श्रीपाद कोल्हटकर तो बोलते कि शेवटी यानी कि आखिरकार हम
हम लोगों को जब ये सब कुछ समझ में आया कि नाना और उनके फैमिली ने 2 दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, तो ये सब कुछ सुन के जो हमारे लेखक थे वो लोहार को यानी कि ब्लैक स्मिथ को लेके उनके घर गए, और जो ताला था जो बंडू नाना तोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, वो ताला उन्होंने तोड़ दिया। उसका परिणाम क्या हुआ देखो। पण त्यामुळे नानांचा आमच्यावर इतका गुस्सा झाला की ते 15 दिवसांपर्यंत आमच्याशी नीटपणे बोलत नातच। यानी कि उसका क्या हुआ कि उन्होंने कुलूप तो तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नाना जो थे वो बंडू नाना अपने लेखक जो श्रीपाद कृष्ण कोलटकर थे उनके फ्रेंड, तो उनके साथ वो अच्छी तरह से बात नहीं करते थे। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है उनके ऊपर, तो गुस्सा आने की वजह से वो 15 दिन तक उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करते थे। आपल्या उपयोगातील सर्व किल्ल्या बंडू नाना आपल्या जानव्यात अडकून ठेवत, और जो बंडू नाना थे तो उनके जो चाबियाँ लगती थी तो वो अपनी जो चाबियाँ थी अपने पास जो रखते थे, वो सब चाबियाँ अपने जानवे, यानी कि जो पंडित जी जो पहनते हैं, जो धागा रहता है वाइट, जो ऐसा गले में डालते हैं, देखो गले में एक साइड में ऐसे धागा डालते पुजारी वगैरह, तो जो धागा रहता है उसको बोलते हैं जानवा। और बंडू नाना ये जानवा पहनते थे, जो ब्राह्मण लोग रहते हैं वो पहनते हैं। और उस वजह से वो जो चाबियाँ है उनके पास जो चाबियाँ रहती थी वो कभी भी गुम नहीं होती थी। त्या बहुतेक करून त्यांच्या कुटुंबाच्या ताब्यातल्या किल्ल्या, हाँ मतलब जो भी गुम होते थे, जो चाबी गुम होती थी उस ज़्यादातर से अपने जो उनकी फॅमिली के पास जो चाबियाँ रहती थी वही गुम होती थी। वरील अनर्थ गुदरल्यापासून साधी बाजारी कुलपेच ते कुटुंबाच्या स्वाधीन करू लागली। और जब ऊपर का जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद वो जो बंडू नाना जो थे अपने फैमिली के पास अभी जो हमारे बाजारी कुलूप यानी कि सादी सिंपल जो बाज़ार में मिलते हैं वो कुलूप लगाते थे, और उनकी चाबियाँ वो अपने वाइफ के पास यानी कि अपने फॅमिली के पास रखते थे। ही कुलपे किल्ल्यांच्या बाबतीत काहीच विधि निषेध बाळगत नसत, यानी कि ये जो ताले थे अभी ये जो कुलूप थे उनको सारी किल्लियाँ लग जाती थी, मतलब चाबी नहीं भी होती थी फिर भी वो खुल जाते थे। त्यांना कोणतीही किल्ली खिळा किंवा काडी चालत असे, ये जो ताले थे उनको सिर्फ चाबी नहीं भी रही तभी वो किसी भी चाबी से किसी भी खिड़ा यानी कि जो भी ये रहता है खिला और काड़ी यानी कोई भी काड़ी से वो इजीली ओपन हो सकते थे वो ताले। कधी कधी तर नुसत्या हिसक्यानेच ती उघडत असत, कभी कभी तो सिर्फ ऐसे खिंचने से ही वो खुल जाते थे। त्यांची अशी वसुधैव कुटुंबकम वृत्ती पाहून शेवटी नानांच्या पदरच्या एका विश्वासू नोकरालाही चोरी करण्याची इच्छा झाली व तो 1500चे डबोले घेऊन पळून गेला। त्यांची अशी वसुधैव यानी कि वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारी सृष्टि मेरा परिवार है, पूरी जो सृष्टि है वो मेरी फैमिली है, इस तरह से संपूर्ण कुटुंब है माझं विश्व है। तो उनकी ये वृत्ति जी थी, उनका वो देखे उन्होंने उनके जो नौकर था एक विश्वासु यानी कि बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा था, और जो नौकर था उसको भी एक वहाँ पे चोरी करने की इच्छा हुई और वो 1500 के डबोले यानी कि जो बंडल रहते 1500 के तो वो लेके भाग गया। तिजोरीला कोणते कुलूप लावायचे याचा बंडू नानांना फार दिवस प्रश्न पडला होता। और जैसे ये उनके घर पे चोरी हुई उसके बाद उन्होंने मतलब अभी सोचना स्टार्ट किया कि अभी ये जो तिजोरी यानी कि जो लॉकर था उसको कौन सा ताला लगाया जाए। ये बंडू नाना को बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पड़ा। प्रथम त्याने अक्षरी कुलूप लावले। तो क्या उन्होंने सबसे पहले अक्षरी कुलूप यानी कोई भी अक्षर वहाँ पे डालने से जो कुलूप था वो लॉक हो जाता था। पण तिजोरी अंधारात असल्यामुळे कुलपाची अक्षरे जमवताना ती नीट दिसेनात। लेकिन उनकी जो तिजोरी थी वो अंधारे यानी कि वहाँ पे जहाँ पे लाइट नहीं होती थी उस रूम में उन्होंने रखी हुई थी। तो पहले के ज़माने की ये बात है, तो ज़्यादा तो लाइट नहीं होती थी और जो घर रहते थे तो उनके घरों में ज़्यादा तो लाइट नहीं होती थी और अंधारा मतलब पूरा अंधेरा रहता था। तो वहाँ पे उनकी तिजोरी थी, तो तिजोरी अंधेरे में रहने से ऐसा उसका परिणाम ऐसा होता था कि जो प्रॉब्लम आता था तो उनको जो वहाँ पे अक्षर कुछ डालना होता था वर्ड्स, तो डालते वक्त उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता था। तो ये प्रॉब्लम आने से तो उन्होंने क्या किया, म्हणून त्यांनी तिजोरी महत प्रयासाने उजाड़ात आणून ठेवली। तो उन्होंने क्या किया, उनको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था, तो उन्होंने क्या किया तिजोरी जो थी अपना लॉकर तो बहुत ज़्यादा महत प्रयासाने किया यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत से बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद उन्होंने वो लाइट में उजाड़ा यानी कि लाइट में लाकर वो रख दी।
पण तेव्हापासून अक्षरे जोडवताना ती जवळ उभे राहणारच ही दिसू लागली। पर इसका परिणाम क्या हुआ, क्या हुआ अभी कि उन्होंने वो लाइट में लेकर तो आ गई वो तिजोरी, लेकिन उससे क्या होने लगा कि जब भी वो वहाँ पे कुछ अक्षर डालते यानी कि कुछ वर्ड्स यानी कुछ भी पिन डालते तो उनके पास जो भी खड़ा रहता था उसको वो पिन समझ में आ जाता था, उसको दिखाई देता था वो सब कुछ। तेव्हा ती कुलूप ही कुछ कामी ठरली, यानी कि जो मतलब वो जो अक्षरी कुलूप थे वो भी बिन काम का रहा, यानी कुछ काम यानी कि कुछ भी काम में ना आने वाली चीज़, निरुपयोगी ऐसी, तो वो भी कुछ काम की नहीं थी वो ताले भी। तो उन्होंने क्या किया, यापेक्षा अक्षरशत्रू कुलूपे पुष्कळ बरी असा टोला त्यांनी त्या कुलपाने दुसऱ्या कुलपांची योजना केली और उनको अभी टोला यानी कि टोमना देने लग गए, ताना मारते मारते उन्होंने क्या किया कि इससे अच्छा तो अक्षर शत्रु कुलूप यानी अक्षर शत्रु यानी कि जिसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता वो भी एक ताला खोल सकता है ऐसे। तो अक्षर शत्रु कुल पे यानी कि जिस थाले पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ चाबी से या ऐसे कुछ भी इससे खुल जाएगा ऐसे। तो इसे उन्होंने वहाँ पे कुलूप लगाने का सोचा और उन्होंने लगाया। हे कुलूप नुसते दाबले की लागत असते। अभी उन्होंने जो ताला लगाया तो जो ताला था वो सिर्फ दबाने से वो लग जाता था। अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मात्र उघडताना किल्लीची जरूर लागे। अभी वो जो ताला था उसको दबाने से तो लग जाता था, लेकिन उसको खोलने के लिए उसको चाबी की जरूरत पड़ती थी। एक दिवशी बंडू नाना अम्माकडे हर्षित मुद्रेने येऊन म्हणू लागले। और एक दिन क्या हुआ कि लेखक बोलते कि एक दिन क्या हुआ कि बंडू नाना हमारे पास आए और हर्षित मुद्रा यानी कि बहुत ही हंसते हुए अपनी मुंह पे स्माइल लाते हुए वो बोले की आमच्या आर्यभूमीच्या पुत्रांना कल्पकता नाही म्हणून चौहोकडे ओरडा चालू आहे। मतलब आमच्या आर्यभूमि यानी कि हमारे भारत को पहले आर्यभूमि कहा जाता था। तो उनका कहने का मतलब है कि हमारे भारत के जो पुत्र हैं यानी कि हमारे भारत के जो जवान तरुण हैं उनमें कल्पकता यानी कि उनमें कुछ आइडिया कुछ विचार करने की सोच नहीं है। उनके दिमाग में कोई कल्पना आइडिया नहीं रहती, कोई सोचता नहीं है, उनकी बड़ी बड़ी सोच नहीं है। ऐसे सब चौहकड़े यानी कि सब जगह पे ऐसे बोला जाता है, ओरड चालू है यानी कि सब जगह पे ऐसा बोला जाता है। पण हा आरोप निव्वळ खोटा है। पर ये जो भी ब्लेम है, आरोप यानी कि जो भी ब्लेम है ये साफ झूठा है। निव्वळ यानी कि साफ ये झूठा है। ओह आम्हाला संधी मिळत नाही साधी। वो बोलते कि अहो आम्हाला संधी मिळत नाही साधी, मतलब हमें जो सिंपल एक चांस रहता है वो सिंपल एक साधा एक चांस नहीं मिलता है हम लोगों को। ती मिळती तर आम्हाकडे शेकडो एडिशन झाले असते। हमें वो जो चांस है वो मिलता नहीं है। अगर वो चांस हमें मिलता तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा शेकडों के संख्या में एडिशन हमारे यहाँ पे हुए होते, शेकडो एडिशन बने हुए होते। देशाभिमानाच्या उकळीचा अर्थ विचारता बंडू नानांनी प्रथम आपली कोणत्याही प्रकारे स्तुती करणार नाही असे आम्हापासून वचन घेतले। और जो अपने जो लेखक है राइटर, तो उन्होंने जब उसको पूछा कि ये देशाभिमान यानी कि देश के प्रति तुम्हें इतना अभिमान क्यों आ रहा है आज, उकळीचा अर्थ यानी कि इस वजह का मीनिंग अगर उनसे पूछा तो उन्होंने पहले तो हमारे जो लेखक और उनके जो फ्रेंड्स थे तो उन्होंने पहले तो उनसे ये लिया, वचन लिया यानी कि शपथ यानी कि उनसे प्रॉमिस लिया कि मेरी किसी भी तरह की कोई भी तुम मेरी प्रशंसा नहीं करोगे तो मैं बताता हूँ। पहले उन्होंने उनसे वचन लिया यानी कि उनसे प्रॉमिस लिया कि पहले तुम मेरी किसी भी तरह की तारीफ नहीं करोगे फिर मैं बताता हूँ। और बाद में बोला नंतर लोहाराच्या मदतीने त्यांनी स्वतः तयार केलेले एक कुलूप दाखवले और उन्होंने जो अपने आइडिया लगा के अपने दिमाग लगा के उन्होंने जो लोहार से ब्लैक स्मिथ से जो ताला बनाया था उन्होंने खुद ही बोल के तो खुद के आइडिया से तो वो ताला उन्होंने सबको दिखाया, अपने फ्रेंड्स को दिखाया और वो बोलने लगे कि या कुलपाची कल्पना मला आमच्या तिजोरीच्या कुलपावरून सुचली। या कुलपाचे गुणधर्म त्या कुलपाच्या अगदी विरुद्ध आहेत। और उन्होंने बोला कि जो ताला है उसकी आइडिया मुझे हमारी जो तिजोरी है, हमारा जो लॉकर है उसके वहाँ पे जो कुलूप यानी कि जो ताला लगा है उसके ऊपर से मुझे ये आइडिया सूझी। और ये जो कुलूप है, ये जो ताला है उसका गुणधर्म यानी कि उसकी क्वालिटी जो है वो उस ताले से बिल्कुल अपोजिट है। त्या कुलपास उघडायला किल्ली पाहिजे, याला लावताना मात्र पाहिजे ते कुलूप नुसते दाबून लावता येते। और वो बोले कि ये जो कुलूप है ये कुलूप मतलब वो जो कुलूप है पहले वाला तो उसको खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत है, लेकिन याला लावताना मात्र पाहिजे ते कुलूप नुसते दाबून लावता येते। और उनके पास जो ताला था वो दिखा के वो बोले कि इस ताले को सिर्फ दबाने से वो लग जाता है, माझे नुसते हिसड्यासर से उघडते। अभी वो बोलते हैं कि ये जो ताला है ये दबाने से लग जाता है और जोर से खींचने से हुए ये जो ताला है वो खुल जाता है। हे कुलूप मी आता तिजोरीला लावून पूर्वीचे काढून टाकणार। और ताला जो है था वो दिखा के वो बोले कि ये जो ताला है ये जो ताला है मैं अपने तिजोरी को अपने लॉकर को लगाने वाला हूँ और जो पूर्वी का यानी कि पहले का जो ताला है वो मैं निकाल देने वाला हूँ। हा कल्पित प्रकार ऐकून आम्ही नानांचे मन वळवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला। ये जो कल्पित था यानी कि बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था
मतलब कल्पना के बाहर का ये जो आइडिया था बहुत ही अलग प्रकार का था। ये उनकी जो कल्पना थी, उनकी जो आइडिया थी, ये बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आई उनके फ्रेंड्स को। और उन्होंने बहुत बार उनको बताया इसके साइड इफ़ेक्ट्स नाना को कि ये जो ताला है ये मत लगाओ, लेकिन नाना जो है वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे। पंजाचे नाव थे, मतलब जो नाना थे वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे। उनको बहुत बार उन्होंने बताया, पुष्टि कर यानी कि बहुत बार उन्होंने बताया कि ये ताला अच्छा नहीं है, लेकिन जो हमारे बंडू नाना थे वो कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे। मतलब उनको जो करना है वही वो करने वाले थे। नानांच्या अंगी दृढ़ निश्चय हा एक अलौकिक गुण है। जो हमारे बंडू नाना है उनके अंदर दृढ़ निश्चय यानी कि कुछ भी अगर काम करना है तो करना है बस, किसी की कुछ भी न सुनना। दृढ़ निश्चय यानी कि पक्का अपने मन को पक्का ये कर लेना, जो करना है वो बस करना ही है। और ये जो अलौकिक यानी कि सबसे अलग जो क्वालिटी है वो उनके अंदर थी। आपल्या लोकात कोणत्याही कलेला उत्तेजन नाही। मतलब हमारे जो लोग रहते हैं, हमारे आसपास के अपने जो लोग रहते हैं, उनको अपने अंदर जो कला रहती है, अपने अंदर जो अच्छी बातें रहती, क्वालिटी रहती, बढ़ोतरी नहीं देते, उसको उत्तेजन नहीं देते हैं। और ऐसे पुट करत यानी कि ऐसे बोलते बोलते वो अपने मन में ऐसे मतलब ऐसे धीरे धीरे बोलते बोलते वो वहाँ से निकल गए। करत त्यांनी ठरलेला बेत लागली सामल्यात आणला, वहाँ से निकल गए। और जो उन्होंने सोचा था पुराने ताला निकाल के ये ताला लगाने का, तो उन्होंने लागलीच यानी कि उन्होंने जो डिसाईड किया था वो उन्होंने कर दिया। थोड्याच दिवसात आमच्या अनुमानाप्रमाणे तिजोरीची चोरी झाली। और थोड़े दिन में जैसे कि बंडू नाना के फ्रेंड्स ने उनको बताया था कि ताला मत लगाओ क्योंकि इससे चोरी होने की ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन बंडू नाना ने उनका कुछ भी नहीं सुना था और अपने मन का ही किया था। तो थोड़े दिन में क्या होता है कि उनके अनुमान यानी कि उनके सोच के अनुसार वो तिजोरी की चोरी हो जाती है। तेव्हा तर नानांचा तिळपापड झाला। अभी ये जो तिळपापड होना ये एक वाक्प्रचार है। तिळपापड होने यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। और उस इंसिडेंट्स के बाद नाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ते म्हणाले आमच्याकडे चोरसुद्धा देशबुडवे व कलेला आश्रय न देणारे असतात। यानी कि हमारे जो चोर है, हमारे इधर के जो चोर है वो भी देशबुडवे यानी कि देश को लुभाने वाले, और कलेला यानी कि जो हमारे अंदर क्वालिटी रहती है, जो भी एक्टर रहता है उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं वो। यानंतर नानांनी तिजोरीस घंटेचे कुलूप लावले व ती आपल्या निजायच्या खोलीत नेऊन ठेवली। और इस इंसिडेंट्स के बाद इसके बाद क्या होता है कि नाना अपने तिजोरी का, अपने लॉकर को अब घंटेची कुलूप लावते यानी कि जो बेल बजता है वो ताला वो लगाते हैं। और अपने निजायच्या खोली यानी कि जो हम सोते हैं, तो ये ग्रामीण लैंग्वेज में बोला जाता है निजायच्या खोली। तो निजायच्या खोली यानी कि जो हमारा बेडरूम है। ते म्हणाले आता मात्र चोर माझ्या हाती निसंशय सापडणार। बेटेला कळणार सुद्धा नाही की किल्लीचा प्रयोग सुरू होताच घंटा वाजायला लागून घरातील सर्व मंडळी जमतील व तात्काळ त्याला कोतवाल चावडी दिसेल। अभी नाना क्या बोलते हैं कि ये जो ताला लगाने के बाद नाना बोलते हैं कि आता मात्र चोर माझ्या हाथी निसंशय सापडणार। मतलब इसमें कोई शंका नहीं कि अब चोर मेरे हाथ में पकड़ा जाएगा। और बेटा कळणार सुद्धा नहीं, यानी कि बेटे को समझ में भी नहीं आएगा कि किल्ली का यानी कि किल्ली लगाने का प्रयोग यहाँ पे शुरू होगा। और जैसे ही वो ताला खोलने का प्रयास करेगा वैसे ही घंटी बजने स्टार्ट हो जाएगी। और घर के जो भी लोग हैं वो वहाँ पे जो बेडरूम है जहाँ पे तिजोरी रखी है वहाँ पे वो सब घर के लोग वहाँ पे आ जाएंगे तुरंत ही। और उसको कोतवाल यानी कि पुलिस, तो पुलिस स्टेशन में वो उसको दिया जाएगा। कोतवाल चावड़ी ये भी एक ग्रामीण लैंग्वेज है। तो कोतवाल चावड़ी यानी कि पुलिस स्टेशन में उसको दिया जाएगा। घंटेच्या आवाजाबरोबर मी ताडकन उठून त्याच्या मानगुटीवर बसलो समझा। और अभी बंडू नाना बोलते कि जैसी घंटी का बेल का आवाज आएगा मैं फटक से उठ जाऊँगा, ताड़कन यानी कि जल्दी से मैं उठ जाऊँगा और मैं उसके मानगुटी से बसलो समझा, यानी कि जैसे मैं उठ जाऊँगा और उसके मान को यानी कि उसको गर्दन को दबोच लूँगा। हा विचार आम्हालाही पसंद पड़ला। और अभी ये जो हमारे लेखक है वो उनके फ्रेंड्स, तो ये बोलते कि ये जो उनका विचार था, ये जो थिंकिंग थी उनकी, तो ये भी हमें पसंद आई उनकी ये आयडिया। ज्या दिवशी ते कुलूप लावण्याचा बेत ठरला त्याच दिवशी आम्हाला घंटानाद ऐकू आल्यामुळे आम्ही बंडू नानाच्या निजायच्या खोलीत गेलो। और जिस दिन उन्होंने ये ताला लगाया घंटी का बेल का, तो उसी दिन रात को उनके बेडरूम से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और सब लोग बंडू नाना के बेडरूम में चले गए। तो काय चमत्कार सांगावा। और उन्होंने क्या देखा कि बंडू नाना स्वतः उजव्या हाताने तिजोरीची कुलूप उघडत असून डाव्या हाताने आपला सगळा हात जोराने पकडून चोर चोर म्हणून ओरडत आहेत। और जैसे वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि बंडू नाना खुद ही अपने राइट हैंड से तिजोरी का जो चाबी जो लॉक था तिजोरी का ताला वो खोल रहे थे। अपने दावे हाथ से यानी कि अपने लेफ्ट हैंड से अपना राइट हैंड पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहे थे चोर चोर चोर। यानंतर लवकरच आमच्या गावात लोकांची एक टोळी आली। और इस इंसिडेंट्स के बाद जल्दी ही उनके गांव में एक गैंग आई। त्यांच्याजवळ
चाकू सुरिया कुल्पे वगैरह बरेच जिन्नस विकण्यासाठी होते और उनके पास चाकू सुरिया कुल्पे वगैरह बहुत सारी और भी जिन्नस यानी कि बहुत सारी और भी चीज़ें उनके पास बेचने के लिए थी। त्यांच्या जवळची बहुतेक कुल्पे बंडू नानांनीच विकत घेतली व घरातील सर्व जुने कुल्पे काढून त्यांच्या जागी त्यांच्या या नवीन कुल्पांची स्थापना केली। और बंडू नाना ताले का नाम आया तो बंडू नाना को बहुत ज़्यादा अपना सा लगने वाली बात थी। तो यहाँ पे त्यांच्या जवळचे बहुतेक कुल्पे यानी कि उनके पास में जितने भी बहुत ज़्यादा कुल्पे जो उनकी थी वो सबसे ज़्यादा तो बंडू नाना ने ही खरीदी की थी। और उनके सर्व जुनी कुल्पे यानी कि उनके पास जो भी पुराने ताले थे वो सब उन्होंने वहाँ से हटा के वहाँ पे ये जो उन्होंने अभी ताले नए खरीदी किए थे वो लगा दिए वहाँ पे स्थापना के लिए, यानी कि जो नए ताले थे वो वहाँ पे उन्होंने लगा दिए। कर्मधर्म सहयोगाने एक नाटक मंडळी या सुमारास आमच्या गावात आलेली होती। कर्मधर्म सहयोग यानी कि उसी समय कोइंसिडेंसली उसी समय एक नाटक मंडली यानी कि एक नाटक करने वाले एक्ट करने वाले भी लोग वहाँ पे उसी दिन जिस दिन ये कुल्लू बेचने वाले आए थे उसी दिन ये नाटक करने वाले लोग भी उस गाँव बंडू नाना के गाँव में आए थे। तिचा पहिला प्रयोग सुभद्रा हरण था अथवा चौरे विपाक, यानी कि उसका जो पहला प्रयोग था उसका पहला अंग उसका नाम था सुभद्रा हरण और चौरे विपाक। तो सुभद्रा हरण और चौरे विपाक दोनों एक ही नाम है, एक ही ॲक्ट के नाम है। त्याच दिवशी होता उसी दिन था। यास्तव आपली सर्व मंडळी बरोबर घेऊन बंडू नाना निर्भय चित्ताने नाटकाला गेले और ये जो नाटक था वो देखने के लिए अपने बंडू नाना जो थे अपने पूरे फैमिली को लेके निर्भय मनाने यानी कि बिंदास्त होके वो अपने फैमिली को लेके नाटक देखने के लिए गए। चोर थे उनको बोले कि चोरांना मनावे यानी कि चोर को बोलो कि अब कैसे आते हो चोरी करने के लिए, तो आओ तुम लोगों ने अपने बाप जन्म से यानी कि अपने बाप के ज़माने में भी कभी ऐसे तरह तरह के अलग अलग प्रकार के उन्होंने ताले देखे नहीं होंगे। ऐसे बोल के वो बंडू नाना जाते हैं नाटक देखने के लिए। नाटक सकाळी 5 वाजता आटोपले और जो नाटक था जो ॲक्ट था वो सुबह 5 बजे ख़त्म हुआ। नाना परत येऊन पाहतात तो सर्व पेट्यांची कुलपे जशी तशी असून आतील माल मात्र चोरीस गेलेला। और जैसे नाना आते हैं और वो देखते हैं कि जो पेटे यानी कि पेटी रहती है बॉक्स जो हमारी सूटकेस रहती है यानी कि जो हमारी बैग रहती है उसको सब ताले जैसे कि तैसे लगे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा तो अंदर का जो भी माल था यानी कि जो भी उनकी चीज़ें थी वो सब गायब थी वहाँ से। और जैसे शोध करता यानी कि जैसे उन्होंने ढूंढना शुरू किया ही टोळी ही पळून गेलेली आढळली और जो ताले बेचने वाले थे वो वहाँ से भाग गए थे ऐसे उनको समझ में आया। त्यावरून उघड असे अनुमान निघाले की या लोकांनी बिचाऱ्या भोळसर नानांकडे आपली सर्व कुलुपे खपवून रात्री अनायासाने त्यांनी स्वतःच आपल्या किल्ल्यात चालून माल लांबवला। मतलब बहुत ढूंढने के बाद अभी उनको समझ में आया कि जो टोली थी एक जो गैंग थी उन्होंने सारे अपने जो ताले थे वो बेचारे यानी बंडू नाना को अपने पूरे ताले बेच दिए और अपने पास जो चाबियाँ थी अपने पास की चाबियाँ चला के उन्होंने अपना बंडू नाना के जो भी सामान था जो भी तिजोरी लॉकर जो भी था उनको अपना उनके पास की जो चाबियाँ थी वो लगा के वहाँ से अंदर का माल जो भी रखा था पेटी में या फिर जो भी तिजोरी में जो भी माल रखा था वो उन्होंने निकाल लिया वहाँ से और वहाँ से चले गए। और सुदैवाने त्या रात्री बंडू नानाचे कुटुंब त्यांच्या ताकदीस न जुमानता आपले सर्व दागिने अंगावर घालून नाटकाला गेले होते। और सुदैवाने के अच्छे नसीब से यानी वो बंडू नाना की फैमिली जो थी वो बंडू नाना के मना करने के बाद भी वो अपने जो दागिने थे अपने जो भी जेवर थे वो सब कुछ पहन के वो नाटक देखने के लिए गए थे। और इस वजह से त्यामुळे तेवढे मात्र बचावले और वो पहन के गए थे दागिने जो भी जेवर थे वो पहन के गए थे उस वजह से उनके जो भी दागिने थे वो बच गए थे। यापुढे बंडू नानास नेहमी त्यांच्या कुटुंबाने टोमना द्यावा। और इसके आगे बंडू नाना को अपनी फैमिली से ताना मिलता था अपने वाइफ से ताना मिलता था कि दागिने घालण्याच्या माझ्या हौशीबद्दल आपण सदा मला दोष लावत होता। यानी कि दागिने पहनने के उनके हौस यानी कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था बंडू नाना की वाइफ को गहने पहनने का। तो उनके
उनको जो शौक़ था गहने पहनने का, उसके वजह से बंडू नाना हमेशा उनको बोलते थे, दोष लावत होते, उनको हमेशा ताना मारते थे, हमेशा बोलते थे, ब्लेम करते थे. लेकिन आखिरकार क्या हुआ, पण शेवटी आपल्या कुलपांपेक्षा माझ्या हौशीनेच आपल्या मिळकतीचा बचाव केला. लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि उनके जो बंडू नाना को जो शौक़ था कुलूप जमा करने का, तो उनके शौक़ से ज़्यादा उन बंडू नाना की वाइफ की शौक़ ने ही उनकी मिलकत, यानी कि उनकी भी जो सारी कमाई थी, पूरे जो भी अब तक की उन्होंने जो भी कमाया था, जो भी उनकी जीवन भर की कमाई थी, वो उस वजह से बच गई थी, उनके बंडू नाना के वाइफ के शौक़ की वजह से. बिचारे बंडू नाना तरी यावर काय बोलणार, त्यांच्या तोंडाला आपोआपच कुलूप बसले. और इसके आगे अब बंडू नाना क्या बोलेंगे, क्योंकि ये बात तो सच थी कि उनको जो शौक़ था उस वजह से नहीं, तो उनके जो वाइफ को जो शौक़ था उस वजह से अभी उनके पूरे उनके मिलकत, यानी उनकी कमाई का, उनकी मेहनत का बचाव हुआ था. और इस वजह से बंडू नाना कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे, मतलब उनके मुंह को अपने आप ही ताला बैठ गया. तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और आगे भी आप मेरे ऐसे ही वीडियो देखते रहो. मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. बाय बाय.